नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ है राजपाल सर, जो कि प्रधान की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ अब तक 5 सालों में उन्होंने विकास के कार्य किए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे और बताएंगे आपको भी कि किस तरह से उन्होंने विकास के कार्य किए हैं और लगभग जो वो कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश लगातार चलता जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, पहले तो ये बताइएगा कि आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्या है। मैम, सबसे पहले समस्या तो पानी है, बिजली है जी, स्वास्थ्य है जी, यही समस्या है। सड़कों की समस्या है बहुत समस्या है। तो सर, सुनने में आता है कि अब तक विकास के कार्य जो हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य कराते रहे हैं। तो क्या क्या कार्य किए हैं आपने? सबसे पहले तो मैंने सिंचाई के ट्यूबवेल लगवाए हैं। जी, गांव में कहीं कहीं नालियाँ नहीं थी, वो नालियाँ बनवाई हैं। जी, कुछ नई पाइपलाइन डलवाई हैं। पाइपलाइन लगवाई। तो सर, ये आपने कहाँ कहाँ लगवाई? जैसे आपने सिंचाई का बताया, अभी पाइपलाइन का अपने बताया 6 नंबर वार्ड में लगवाया है ट्यूबवेल। 6 नंबर वार्ड। जी, छरबा में बोलते हैं 6 नंबर छरबा वार्ड। में। जी, और बस एक ही ट्यूबवेल लगाया है हमने, तो अभी लगवाया विधायक जी से लगवाया था, बड़ी जनता थी साथ में। अच्छा, जनता आपके साथ जनता। है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। सर ने देखो अभी तक कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपसे जानेंगे सर, अगर आप चुन के आते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप चुन के आने के बाद विकास के कार्य होंगे? सबसे पहले तो यही होगा कि हर घर पे बिजली हो, हर घर पे मकान हो। जी, हर मतलब गरीब आदमी का मकान हो, घर घर मकान होने चाहिए। जी, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य हम चाह रहे हैं कि यही कोई हमारा एक छोटा सामुदायिक स्वास्थ्य छरबे में खुल जाए तो सबसे बेहतर हो। हमें इसके लिए साइंसपुर जाना पड़ता है। विकास गया हमारे गांव में नहीं है ऐसा कोई भी स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए जी। गांव में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चुन के इसके आते लिए हैं, बाहर जाना पड़ता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम यही छरबा में खुलवाएंगे। जी, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी बताया सामुदायिक केंद्र आप यहाँ पे खुलवाएंगे अगर आप चुन के आते हैं, कि यहाँ पर नहीं है, तो जनता को इससे कितना लाभ मिलेगा? जनता को सारे लाभ मिलेगा। बाहर जाना पड़ता है, जैसे कोई बीमार होता है तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में आएगा। जी, उसके बाद जो भी होगा पहले तो यहीं ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके बाद बाहर जा सकते हैं जैसा भी होगा। जी, आम जनता जा नहीं पाती बाहर, उसके लिए अगर अपने गांव में खुलेगा तो बेहतर होगा। बेहतर होगा। तो सर, क्या आप आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन वगैरह का, विकलांग वगैरह की जो भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ उठवाएंगे? जी, सबसे पहले तो यही होगा कि जिस पे नहीं होगा ये आयुष्मान कार्ड उसका बनवाएंगे हम। जी, इसी से सबको लाभ मिलेगा। जी। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, मोदी जी ने अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली है। तो जो जो योजनाएं उन्होंने दी है, जो घर घर तक पहुंच रही है, तो यहाँ पर अगर आप चुन के आते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या 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 वो उपलब्धियाँ हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं सर, जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, महिलाओं को भी 33 का आरक्षण दिया है, उज्ज्वल सिलेंडर का भी मोदी जी ने बहुत सारे सिलेंडरों का भी जनता को लाभ दिया है। तो क्या क्या योजनाएं हैं जो कि आप भी अपने क्षेत्र के अंदर उनकी योजनाओं को लाएंगे? जैसे आपने बताया उज्ज्वल कनेक्शन है, ये जो भी है लाभ, ये जहाँ नहीं हो पाया है उसको हम लागू करवाएंगे, लेके आएंगे भारत सरकार से भी और हमारी सरकार भी है राज्य में। जी, दोनों से ही लेके आएंगे। जी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक आप युवा हैं, ईमानदार हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं और जनता आपके साथ है, तो कितनी जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है? इस बार जनता का बहुत सहयोग है। मुझे लग रहा है कि मैं भारी मतों से जीतूंगा इस बार। जी, भारी मतों से जीतेंगे। तो सर, अगर आप चुन के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने का सोचा है आपने? पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि घर घर रास्ते हो हमारे पास, घर हो हमारे। जी। तो सर, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई व्यक्ति अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, शासन प्रशासन से, इस पर रोकथाम की जाए? अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का देखा गया तो आप क्षेत्र में किस तरह से इसको रुकवाएंगे? हम अपने आपस में मीटिंग करेंगे। जिस क्षेत्र का वार्ड मेंबर होगा वो अपनी क्षेत्र की जिम्मेदारी वो लेगा, हम भी लेंगे उसके साथ। मैं तो पूरे गांव की लूँगा। सबके सामूहिक प्रयास रहेगा कि ये जो नशा है पूरे गांव से समाप्त हो।
समाप्त है। तो सर हमारा एक और क्वेश्चन है आपसे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में बरसात का भी टाइम है, चोरी का भी खतरा रहता है, तो क्या आप अपने क्षेत्र के अंदर CCTV कैमरे वगैरह का भी निर्माण करवाएंगे? जी मैम, ये तो सबसे ज़रूरी है। आजकल हर चौराहे पे CC कैमरा लगना चाहिए, बिल्कुल हर जगह लगना चाहिए। सरकार हमारी लगा रही है, हम भी लगवाएंगे उसको। हम भी अपने बजट से लगवाएंगे, तो प्रधान को बजट मिलता है, ग्राम सभा को बजट मिलता है, उससे भी हम हर चौराहे पे CCTV कैमरे लगवाएंगे। CCTV कैमरे लगवाएंगे। जी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अगर कोई अपील है डिपार्टमेंट से, शासन से, प्रशासन से, सरकार से, तो आप कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि उस चीज़ को पूरा किया जाए आपके क्षेत्र में? अभी तो कोई अपील नहीं है। जब हम चुन के आएंगे तो फिर जो भी समस्या होगी सभी सरकार के पास भी लेके जाएंगे। अपने स्तर से होगा तो अपने स्तर से निपटाएंगे, ये सरकार के द्वारा भी जाएंगे, विधायक जी के पास भी जाएंगे, सभी से मिलकर सहयोग करेंगे, जब ही गाँव का विकास हो पाएगा। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से आप आगे चुन के आते हैं तो सारी जनता आपको कैसे? मैं तो सबसे पहले अपनी जनता को ये कहूँगा कि वोट दीजिए मुझको, भारी मतों से जिताइए। फिर उसके बाद जो भी काम होगा सर्वोपरि आपका काम होगा, पहले आप गांव का विकास होगा। जी। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरह से हमारे साथ राजपाल सर हैं और आज उन्होंने कहा है कि अगर वो चुन के आते हैं तो विकास के अच्छे कार्य होंगे। जिस तरह से अभी उन्होंने बताया सामुदायिक केंद्र के लिए कि यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, तो अगर वो वाकई चुन के आते हैं तो वो सबसे पहले इस चीज़ का लाभ कराएंगे जनता को कि बाहर ना जाना पड़े। और साथ साथ जिस तरह से बरसात का भी टाइम है, वो बरसात में जिस तरह से भी उन्होंने बताया पानी भर जाता है, नालियों का, बिजलियों का, इन सब का भी निर्माण कराएंगे। तो मैं सारी जनता से, क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगी, राजपाल सर को वोट दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, बहुमूल्य वोटों से उनको जिताएं। मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नए शख्सियत के साथ दिखाएंगे उत्तराखंड जनता की आवाज़। देखते रहिए माहिरा राठी के साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू।